नमस्कार दोस्तों, मेरे एडवेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हमारी संध्या हुई या प्रोटोकॉल्स है उनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूँगा कौन कौन सी संध्या हुई थी इन्वायरमेंट से संबंधित। करते हैं स्टार्ट दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना और अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और जो हमारे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। करते हैं दोस्तों स्टार्ट। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट से संबंधित दोस्तों, वो थी स्टॉकहोम का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट से संबंधित। जिस कारण क्या हुआ कि 5 जून को हम इन्वायरमेंट पर्यावरण दिवस बनाते हैं दोस्तों। इस जो कॉन्फ्रेंस का मकसद था, जिस तरीके से ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा जिस प्रतिक्रिया से हमारा इन्वायरमेंट नष्ट हो रहा था, उसके लिए राष्ट्रों के समूह ने क्या करा कि एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिस कॉन्फ्रेंस में कई सारे एक्ट बने, कानून बने और कई सारी नीतियाँ बनी। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट was held in Stockholm, Sweden from 5 to 16 June in 1972। ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहला, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? स्वीडन में हुआ था दोस्तों, 5 से 16 जून 1972 में। द डिक्लेरेशन कंटेनिंग 26 प्रिंसिपल, 26 सिद्धांत बने थे इस जनरल कॉन्फ्रेंस में, रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। पर्यावरण कानून बने, कई सारे हमारी नीतियाँ बनी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आप पिक्चर में दिख भी रहा होगा किस तरीके से हमारे कई राष्ट्र के जितने भी नुमाइंदे कह सकते हैं या प्रत्येक राष्ट्र से भेजे गए इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, इनके द्वारा पॉलिसी एंड लॉ बनाए गए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अर्थ समिट। दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध है, कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि अर्थ समिट कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका मकसद क्या था। क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, आप स्लाइड के माध्यम से उस चीज़ को जानो और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो या कॉपी या पेन जरूर रखा करो दोस्तों। The United Nations Conference on Environment and Development, also known UNCED की फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों। ये जो मेरा वीडियो है ना, इसका मकसद इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वायरमेंट जिनके पास है सब्जेक्ट, आल्सो नॉन एज द रियो डी जेनरो, जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में अर्थ समिट हुई थी दोस्तों, 1992 में हुई थी दोस्तों। द रियो समिट, द रियो कॉन्फ्रेंस एंड द अर्थ समिट इको 92 was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3 to 14 June in 1992। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या था। अर्थ समिट, जो अर्थ समिट हुआ था दोस्तों UNFCCC, उसी में लाया गया था दोस्तों। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, इज ऑन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी, एक प्रकार का क्या है, एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। एडेप्टेड ऑन 9 मई 1992, एडॉप्ट कब किया गया दोस्तों? 9 मई 1992 में। एंड ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992. It then entered into force on 21 March 1994 after a sufficient number of the countries had ratified it. The UNFCCC objective is to stabilize greenhouse gas। आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों किस प्रकार से हमारी अर्थ में इफेक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस का दोस्तों।
concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interferences with the climate system. With the climate system, the framework sets non-binding limits on greenhouse gas emission for the individual countries and contains no enforcement mechanism. Instead, the framework outlines of the specific international treaties called protocols and agreements may negotiate to specify further action towards the objective of the UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change। जो इसका मकसद था दोस्तों, हमारी जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव पड़ रहा था उसके लिए ये आयोजित की गई थी दोस्तों। कब? 9 मई 1992 में, जब हमारा अर्थ समिट भी हुआ था दोस्तों, 1992 के समय। थर्ड देखते हैं दोस्तों, फोर्थ देखते हैं दोस्तों, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। A conference of the party is the governing body of an international convention with a COP include United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations Climate Change। जिस तरीके से हमारे पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, उसके लिए आयोजित की गई थी 21st क्लाइमेट चेंज 25th कॉप समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो कॉप समिट हुआ था दोस्तों 25वां हुआ था, ये भी ध्यान रखना कौन सा समिट हुआ था। कॉप का 25वां हुआ था दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आप बहुत सुनते होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द क्योटो प्रोटोकॉल इज इंटरनेशनल ट्रीटी, एक प्रकार का इंटरनेशनल संधि है, विच एक्सटेंड्स द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट parties to reduce greenhouse gas emission based on the scientific consensus that part 1 global warming is the occurring and part 2 it is the extremely likely that human made carbon dioxide emissions have dominantly caused it. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005. There are currently 192 parties. Canada withdrew from the protocol effective December 2012 to the protocol. The Kyoto Protocol applies to the 6 greenhouse gases listed in Annex A of carbon dioxide, methane, nitrous oxide। इन गैसों के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में क्लाइमेट चेंज होने लगता है। और जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं ना, जो हमारी पृथ्वी का बढ़ता तापमान आज देख रहे हैं, तो जो लैंड सरफेस, हम धरती लैंड वाटर की बात करें जो भू स्तर पे पाया जाता है, आज उसका लेवल गिर चुका है दोस्तों। सही समय पर धूप नहीं उगना दोस्तों, सही समय पर वर्षा ना आना, सही समय पर ठंड ना आना, ये सब इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है। हमारे ह्यूमन की द्वारा जो रिड्यूस हो रहे गैसेस हो गए, या हम पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी जगह इमारतों को बना रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में कम हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और पेड़ जो कि अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, पेड़ तो है ही नहीं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा तो करेगा कौन दोस्तों। और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, हम पर्यावरण में देख रहे हैं कि बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बट आज हम जब से कोरोना आया है तो हम पर्यावरण में देखते हैं दोस्तों बहुत निखार आया है। पर्यावरण में हमें कुछ परिवर्तन दिखता होगा दोस्तों।
हमारा जो स्काई है, आसमान में देखते हैं तो हम कितना साफ दिखता है, क्लीन दिखता है। और कई सारी पक्षियाँ हो गई, उनकी आवाज़ें भी अब हमें सुनाई देती है और हमें चारों तरफ उनकी वह दिखते हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है दिखने का दोस्तों? पहले नहीं दिखते थे, आज वर्तमान में दिख रहे हैं। आज हम देखें तो लॉकडाउन से क्या हुआ कि कई सारी गाड़ियाँ रुक गई है घर पे, यूज़ ही नहीं हो रही है। पॉल्यूशन रेट हमारा गिर चुका है इंडिया का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो यही है सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रोटोकॉल दोस्तों। is on international treaty designed to protect the ozone layer by phishing off the production of the numerous substances that are responsible for ozone depletions. It was agreed on 6th September 1987 and entered into force on 1st January 1989. 16 सितंबर 1987 को ये आयोजित किया गया था, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। और 16 सितंबर को हम ओजोन लेयर डे भी बनाते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। Since then, it has undergone 9 revision in 1990 London, 1991 Nairobi, Bangkok. As a result of the international agreement, the ozone hole, the Antarctica, is the slowly recovering. Climate projection indicate that the ozone layer will return to 1980 level between 2050 and 2070 due to it is the widespread adoptions, the implementation. It has been hailed as an example of the exceptional international cooperation with Kofi Annan, quoted as the saying that perhaps the single most successfully international agreement to date has been the Montreal Protocol. दोस्तों, ओजोन लेयर क्या है दोस्तों? O3 की बात करते हैं दोस्तों, साइंस में भी पढ़ते हैं दोस्तों। इसका काम क्या होता है? जो सन, हमारा जो सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है वायुमंडल से, तो ओजोन परत से जब गुजरता है तो ओजोन परत क्या करती है? एक फिल्टर करने का काम करती है हमारी लेयर्स को, प्रकाश को। अब दोस्तों कई सारे डेज हमारे बनाए जाते हैं। मैं 1 ईयर की बात करें तो कौन कौन से डेज कब बनाए जाते हैं, आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करना दोस्तों। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कि 2 फरवरी को बनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 21 मार्च को बनाया जाता है दोस्तों। ज़रूर आप नोट करें दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को बनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों, व्यर्थ में जल को बर्बाद ना करें और ज़्यादा से कम पानी का यूज़ करें। अर्थ डे 22 अप्रैल को बनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को बनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को बनाया जाता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी शुरुआत भी आप जानते हो कहाँ से हुई थी दोस्तों? स्टॉकहोम समिट से हुई थी। ओजोन लेयर डे ये पहले भी बताया था दोस्तों, 16 सितंबर को होती है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशंस ऑफ द ओजोन लेयर डे। देख सकते हो दोस्तों ओजोन लेयर किस प्रकार से वर्क करती है, हमारे वायुमंडल में और सूर्य के प्रकाश को फिल्टर करने का काम करती है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये पार्ट 1 है इन्वायरमेंट से संबंधित। पार्ट 2 में आपको तिवारी कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।